Greetings everyone, welcome back to my channel. This is me Soumya. Today we will discuss summary of chapter number 2, class 9, The Sound of Music part 2, The Shehnai of Bismillah Khan. Let's get started. तो जो एम्पर औरंगजेब थे उन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम पुंगी था उसको बजाना बैन कर दिया था उनके रॉयल रेजिडेंस में। क्यों? क्योंकि जो पुंगी की साउंड थी वो बहुत ज़्यादा श्रिल थी और अनप्लीजेंट थी। और एक बार्बर था जो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने सोचा कि जो पुंगी है उसकी टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो जो उसकी साउंड क्वालिटी, टोनल क्वालिटी मतलब साउंड क्वालिटी, जब उन्होंने उनको इम्प्रूव किया और जब उसको बजाया तो सब इम्प्रेस हो गए और इस इंस्ट्रूमेंट को एक नया नेम दिया गया। और नया नेम कैसे दिया गया तो वो हम एक स्टोरी से समझते हैं, एकदम छोटी सी स्टोरी है। तो जैसे सबसे पहले ये पुंगी शाह के चैम्बर में बजाई गई थी और सबसे पहले एक बजाई थी कि नाई ने, तो उसका नाम पड़ गया शहनाई। उसके बाद है जो शहनाई की साउंड है वो बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है, मतलब हाँ शुभ, अच्छी मानी जाती है। इसीलिए ये अभी तक जो हमारे टेम्पल्स में, मंदिरों में बजाई जाती है और हमारी साइड जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स होती है उस टाइम भी बजाई जाती है। जब बारात जाती है तो बजाते हैं ना शहनाई, वही शहनाई। पहले के टाइम जो शहनाई है वो एक नौबत का पार्ट होती थी, या कह सकते हैं ट्रेडिशनल एंसेम्बल का पार्ट होती थी। ये क्या होता था, इसके अंदर 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे जो रॉयल कोर्ट्स में पाए जाते थे या बजाए जाते थे, कह सकते हैं। और इसका जो है क्रेडिट है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। तो जो म्यूज़िक था वो बिस्मिल्लाह खान के खून में था। इसका कहने का क्या मतलब है, पहले हम एक थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कह रही हूँ मैं। तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो एक म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करते थे, बिहार के थे वो। उनके जो ग्रैंडफादर थे, फादर थे और उनके पेरेंटल एंसेस्टर्स थे, जो भी थे पहले, सबको शहनाई बजानी आती थी, बहुत अच्छे से बजाते थे। और जो बिस्मिल्लाह खान है उन्होंने किससे सीखी थी? उन्होंने शहनाई बजानी अपने अंकल से सीखी थी। वो अपने अंकल के साथ जाने लगे शहनाई बजाने। उनके अंकल का नाम था अली बख्श। उन्होंने स्लोली स्लोली समझ में आने लगा कि कैसे बजते हैं। उनके साथ वो बैठे रहते थे और सीखते रहते कि शहनाई कैसे बनती है। वो पूरे दिन बैठे रहते थे। और उनको इंस्पायर कौन करते थे? उनको इंस्पायर करती थी हमारी गंगा रिवर। और वो जो है राग्स बनाते थे और शहनाई बजाते थे। जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए जब बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजा रहे थे। उन्होंने उनकी जो शहनाई बजाते हुए कि उन्होंने एक मूवी ही बना दी, गूंज उठी शहनाई। अ रेनाउंड म्यूजिशियन एंड अ ट्रू इंडियन। तो इसका क्या मतलब है? एक मतलब प्रसिद्ध कह सकते हैं हम म्यूजिशियन और एक असली इंडियन। इसका क्या मतलब है? तो ये फर्स्ट इंडियन थे मतलब जिनको इनवाइट किया गया था लिंकन सेंट्रल हॉल जो यूएसए में था। इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसे उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। उन्हें 2011 में एक सबसे बड़ा जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मिला था, और वो कौन सा अवार्ड है? भारत रत्न। उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ में जाते थे, बट इन्हें जो सबसे ज़्यादा ये जाते थे, इन्हें सबसे ज़्यादा शौक था जाने का, वो था बनारस और डुमरोन। उन्हें वो सबसे ज़्यादा वंडरफुल टाउन लगते थे वर्ल्ड के, इसलिए वो सबसे ज़्यादा वहीं जाते थे। उन्हें सबसे ज़्यादा वहाँ पे जाने का शौक था। उन्हें एक बार एक अमेरिका में मतलब उन्हें जाने का मौका मिला था, पर उन्होंने कह दिया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे हमारी गंगा रिवर नहीं है। वो जब भी बाहर जाते, विदेश जाते हैं, तो उनका जो हार्ट है वो बार बार मतलब धक 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 करता रहता है और याद करता रहता है अपने होमलैंड को। सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।